इस धरती पर जो मनुष्य का जीवन है उसमें ईमानदारी की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि अगर हम ईमानदार हैं तो कहीं भी गुजर बसर कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। और यह पंक्ति केवल किताबों में सिमट कर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस पंक्ति का सही उपयोग सही मायने में धरातल पर होना चाहिए। तब जाकर इस पंक्ति का सही अर्थ सभी लोगों तक पहुंचेगा और इंसान में मानवता आएगी। ईमानदारी अगर नहीं रहेगा धरती पर तो समझिए कि हमारा अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि किसी भी रिश्ते की बुनियाद ईमानदारी ही होता है। अगर हम किसी पर विश्वास करते हैं, अगर व्यक्ति ईमानदार होता है तो हम पूरे तरह से सत्यनिष्ठा के साथ उस पर विश्वास कर लेते हैं कि फलां व्यक्ति ईमानदार है, पूरा भरोसा हो जाता है। इसलिए अपने इस मनुष्य जीवन को अगर सही तरीक़ा से आगे बढ़ाना है और जीवन का आनंद लेना है, किसी को बिना कष्ट दिए अगर आगे बढ़ना है तो हमें ईमानदारी की नीति अपनाना पड़ेगा। तभी जाकर हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वो चाहे क्षेत्र शिक्षा का हो, क्रीड़ा का हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी पर ध्यान देते हैं। किसी गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। वह जंगल में जाकर लकड़ी काटता था और उसी को बेचकर अपना पालन पोषण करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह किसी का अहित किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहता था और इसके इस स्वभाव से उस गांव के ही लोग उससे प्रभावित नहीं थे, बल्कि गांव के इर्द गिर्द के जितने भी लोग थे सब कोई उससे प्रभावित थे। उसके ईमानदारी की नीति को, उसके ईमानदारी को कुछ लोग आंकना चाहते थे कि वास्तव में यह व्यक्ति ईमानदार है कि केवल इसमें दिखावपन है। तो क्या हुआ कि जब वह जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, उसी रास्ते में एक बहुत बड़े व्यापारी ने, जो उस गांव का व्यापारी था, बहुत संपत्तिशाली व्यक्ति था, उसने अपना बटुआ पोटली अर्थात जो पैसों से भरा हुआ था उसमें गिरा दिया और गिराने के बाद चला गया वहाँ से। जब समय होता है, जब जाता है रामू लकड़ी काटने, तो देखता है रास्ते में उसको जब पोटली मिलती है, पुलिंदा मिलता है, पैसों से भरा हुआ जब पोटली मिलता है, तो वह गरीबी से तो जूझ रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसके दिमाग में कभी ख्याल आ रहा था कि इस पोटली को, जो पैसा है इसमें, मैं उसको रख लेता हूँ। लेकिन उसका जो अंदर का जो मन था, अंतःकरण था, वह गवाही नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में बार बार बात चल रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ। और अंत में वह फैसला लिया कि मैं सही ही करूँगा। और उसके बाद क्या किया, उस पोटली को उठाया, उसमें पैसे को देखा और उस पैसे के साथ जो मालिक था उसमें अपना पता भी डाला था। रामू क्या किया, उस पोटली को लिया, उस कागज़ को लिया और जो मालिक का पता था उसके गंतव्य स्थान तक उसके पोटली को पैसा सहित वापस कर दिया। रामू के इस ईमानदारी को देखकर जो संपत्तिशाली व्यक्ति था, जो व्यापारी था, बहुत खुश हुआ और उसने उसको कुछ पैसा देना चाहा इनाम के तौर पर कि तुम इस पैसे को रख लो। तो रामू ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम जो मेहनत से कमाते हैं वही मेरा पारिश्रमिक है, ये तो मेरा फर्ज था, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। देखिए, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कैसे भी परिस्थिति रहे, चाहे कितना भी गरीबी आ जाए, चाहे कैसा भी हालात आ जाए, अगर हम इंसान हैं तो हम अपने जो संकल्प है, जो ईमानदारी की नीति है, उस पर अड़े रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ पर कॉन्फिडेंस के साथ खड़े नहीं होते हैं तब तक हम इंसान नहीं हैं। अगर हमको सच्चा इंसान इस दुनिया में साबित करना है तो हमें अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको त्यागना पड़ेगा, अंदर के जो शैतान है उससे लड़ना पड़ेगा। तब जाकर हम समाज में किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं या समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। कुछ बोलना चाहेंगे सर? आपकी बात से हम लोग 100% सहमत हैं
बगैर ईमानदारी के दुनिया चल ही नहीं सकती है। दुनिया में सिर्फ बुरे लोग होंगे तो धरती चलेगी ही नहीं। कुछ अच्छे हैं तभी तो चल रहा है विधि व्यवस्था। आप भी सर अपना सुझाव कुछ देना चाहेंगे? सही बात है।